नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे स्लीपर यानी चप्पल का बिजनेस हम कैसे करें। अगर हम इसका बिजनेस खुद करना चाहते हैं अपना ब्रांड बनाकर, तो ब्रांड बनाने में किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे हम इस बिजनेस को करें। और दोस्तों, इस बिजनेस को दो टाइप से बिजनेस किया जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डाल करके और दूसरा मार्केटेड बाई करके। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने में कितना खर्चा आएगा, कौन सी मशीन हमें लेना पड़ेगा, और इसी को हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले मार्केटेड बाई कैसे करें, उसके बारे में शेयर करें। तो दोस्तों चलिए पहले प्रकाश डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में। अगर दोस्तों आप चप्पल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो इसकी तीन टाइप की मशीनरी आती है। पहले आती है दोस्तों मैन्युअली, जिसे हाथ से किया जाता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है दोस्तों ऑटोमेटिक प्लांट, ये थोड़ा सा महंगा होता है। और एक ऊपर होता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, और उसके बाद होता है दोस्तों फुली ऑटोमेटिक मशीन। फुली ऑटोमेटिक मशीन लगाने में आपको 50 लाख रुपए लगेंगे, और दोस्तों इतना पैसे। अब दोस्तों इसी बिजनेस को हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि आप उस कंपनी से अपना प्रोडक्ट बनवाएंगे जो कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में 25-30 साल से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो दोस्तों हम क्यों ज्यादा पैसा लगाएं। एक चीज और दोस्तों समझने वाली बात होती है, समझने वाली ये बात होती है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, यानी किसी कारणवश आप अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं, तो आपकी पूंजी जो है वेस्ट हो जाती है। जो ने आपने मशीनरी खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, एक कबाड़ के भाव चला जाता है। अब दोस्तों मार्केटेड बाय करने में आपके कुछ खर्चे नहीं है। आपको अपना ब्रांड क्या करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, जीएसटी नंबर लेना है, बिजनेस की शुरुआत कर देना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को हमने अभी जल्दी में शुरू किया बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, यानी हम मार्केटेड बाय हमने शुरू किया। जैसे मित्रों आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको एकदम इजी तरीके से बिजनेस कैसे किया जाता है वही बताते हैं, और हम वही बिजनेस आपको बताते हैं जो बिजनेस हम खुद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप का चप्पल है, ये टाइप का चप्पल है, इसी को और डिजाइन में आप ला सकते हैं, क्वालिटी आप दे सकते हैं। एक हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों लेडीज में, देखिए दानेदार होता है, जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं पहनना, इसको लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों ये हो गया चप्पल इस टाइप का। तो आपको अलग अलग डिजाइन में, लेडीज एंड जेंट्स में डिजाइन आपको खुद चुनाव करना पड़ेगा। किस टाइप के डिजाइन आप खुद लाइक करते हैं, आपके जानने वाले किस टाइप के डिजाइन लाइक करते हैं, या थोड़ा सा आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में किस टाइप के डिजाइन के चप्पल ज्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें और फैंसी भी आते हैं, तो इसको आपको देखना हो। इसको आप जब चुनाव कर लिया, हमने दोस्तों अभी 3 टाइप के चप्पल लॉन्च किए हैं, और तीनों टाइप के चप्पल लॉन्च किए 3-4 महीने हो गया, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों हमारी खुद की दुकान है, वहां से भी बिकता है, और हम सप्लाई भी करते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको ब्रांड बनाने के लिए एक ब्रांड नाम चाहिए। आप कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे दोस्तों आप लिख दीजिए, दोस्तों लिख दीजिए कंफर्टेबल। जैसे कंफर्टेबल क्या है, कंफर्टेबल आप अपना ब्रांड ले लीजिए। अब कंफर्टेबल ब्रांड कोई ना रख सके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इस नाम से नहीं कोई रखे, इसके लिए क्या करवाना पड़ता है, इसके लिए दोस्तों ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या करवाना पड़ता है, आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, फिर 10 साल के लिए रिन्यूअल हो जाता है। अब आपने इसको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवा लिया, अब इस नाम से, कंफर्टेबल नाम से कोई स्लीपर नहीं बना सकता है। ये आपका हो गया। दोस्तों ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया, इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं, इसी संस्था के। अब दोस्तों 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जब होगा, तो सरकार इसके लिए कुछ फीस लेती, फीस है 3,500। 3,500 रुपए आपका 10 साल के लिए हो गया। फिर 10 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर 3,500 रुपए, ये हो गया दोस्तों। अब और क्या चाहिए प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए, ये हो गया आपका ब्रांड नेम। अब इसमें क्या देना होगा, अब आपने चप्पल जो लॉन्च कर रहे हैं, स्लीपर लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए जूता लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या चाहिए,
इसका जो फीता होना चाहिए, फीता नहीं टूटना चाहिए, इसकी रबड़ जल्दी घिसनी नहीं चाहिए, और जो चप्पल का कलर हो वो कलर जल्दी नहीं जाना चाहिए। जिस कलर में, मान लीजिए इस कलर में आप लॉन्च कर रहे हैं, ये कलर ऐसे बना रहना चाहिए 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक चप्पल आपका ना टूट जाए तब तक कलर वही होना चाहिए। और जो इसका फीता होता है दोस्तों, ये फीता मजबूत होना चाहिए, जल्दी नहीं टूटना चाहिए, यहाँ से नहीं टूटना चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। फीते कम से कम 1 साल 6 महीने चल जाए, ऐसी क्वालिटी। तो इसके लिए आपको रबड़ की क्वालिटी बेस्ट चाहिए, रबड़ का जो कलर है वो कलर नहीं जाना, बस इतना ही तो क्वालिटी चाहिए। और दूसरा चीज, तो पहला क्या हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया। अब इसकी पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया होना चाहिए, और इसे अलग से एक जो कागज का ठोंगा आता है उस डिब्बे में आपको अलग से पैक करना पड़ेगा। अब उस पैकिंग की डिजाइन भी अलग होनी चाहिए, थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और चप्पल की डिजाइन बस हो गया। अब जब आपका चप्पल बन गया, अब इसको क्या करना है, बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। आपके पास बजट है तो एक सेल्फ टीम तैयार करिए, सेल्समैन रखिए, मैनेजर रखिए, रीजनल मैनेजर रखिए, जोनल मैनेजर रखिए, बड़े मतलब बड़े स्तर पे करना है तो, नहीं तो छोटे स्तर पे करना है। आप अभी बनवाइए प्रोडक्ट को बनवाकर आप ही खुद सेल्समैन बन जाइए, खुद मैनेजर बन जाइए। इसे दुकानों पे बेचिए, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उन्हें दीजिए, बड़ी दुकानों पे दीजिए, कनोपी लगा के बेच सकते हैं, या जो दोस्तों फुटपाथ पे बेचते हैं उनके माध्यम से बेच सकते हैं, 2-4 लड़के रख के, या दोस्तों फेरी लगा के बेचवा सकते हैं, जैसे भी बेचिए। लेकिन जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी और लोगों तक ये चप्पल पहुंचेगा, तो जब क्वालिटी होगी तो लोग इस नाम से खोज खोज के मांगेंगे, और इस नाम से कोई और बना नहीं सकता, तो आपका प्रोडक्ट बेचेगा। तो इस ढंग से इसे बेच सकते हैं। अब तो आप समझ गए प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है और कैसे इसका बिजनेस करना है, मार्केटेड बाय। अब दोस्तों यहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको मशीन लगाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और पैसे बहुत ज्यादा है। अब 350 में आपको 3500 में आपका ब्रांड बन गया। और दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। क्योंकि आपको फाइल बाद में रिटर्न वगैरह करना पड़ेगा, तो आप फिलटेक्स में जो एडवोकेट है उनके माध्यम से लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने इस बिजनेस की शुरू हो गया। अब आपको 2 कागज लेना पड़ा, आपका ब्रांड नेम हो गया ट्रेडमार्क, और आपको जीएसटी नंबर, बस कुछ नहीं चाहिए। अब चलिए गूगल पे जाइए, गूगल पे इंटर करिए दोस्तों थर्ड पार्टी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या थर्ड पार्टी चप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी आप डालेंगे गूगल उठा लेगा। उससे रिलेटिव जितनी भी कंपनियां हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप दोस्तों जिस स्टेट से हैं, जो पास में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पड़ रही है, उस कंपनी में आप जाइए, विजिट करिए। विजिट करने से क्या फायदा होता है, आपको अंदर एक सकारात्मक सोच आती है। आप चाहें तो दोस्तों यहीं घर से बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। वहां विजिट करेंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब वहां विजिट करिए, विजिट करने के बाद आप देखेंगे तो दोस्तों उनके यहाँ तरह तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहां आप ये भी सीखेंगे इन्होंने किस कंपनी का बनवा रहे हैं, कैसे बनवा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट पैकिंग कैसे है, उनका प्रोडक्ट की चप्पल की डिजाइन कैसे है, उनकी चप्पल का कलर कैसे, ये तमाम चीजें वहां सीखने को मिलेगा आपको। तो एक कंपनी में जाके फाइनल मत कर देना, 3-4 कंपनी में जाना, जब देखना उनके यहाँ किस किस कंपनी का बन रहा है, कैसे उनका रेट है, उनका कितना रेट है, मतलब सबके टर्म कंडीशन आपको पता चलेंगे। तो जिसका सबसे बेटर लगे और जो कंपनी बहुत पहले से बना रही हो, जिसकी यहाँ बहुत कंपनियों का माल बन रहा हो, उसी कंपनी से आप अपना डील कर दीजिएगा। तो जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट आपको बन के मिल जाएगा। पहली बार में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, आपके जो चप्पल बनवाएंगे उसका डिजाइन वगैरह तमाम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन दोबारा जब उनके यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा तो 1 हफ्ते में बन के आपके यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों जब उनकी आपकी डील होने लगे तो आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट आप अपने ढंग से करिएगा कि इसके प्रोडक्ट में मतलब जो आपकी चप्पल बन रहा है, इसका जो रबड़ यूज होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, इसका कलर नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपके एग्रीमेंट पे होनी चाहिए। क्योंकि आप क्वालिटी बेस्ड का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, लोकल नहीं। लोकल और डुप्लीकेट में दोस्तों सिर्फ 5% का डिफरेंस होता है, इसलिए कभी प्रोडक्ट लोकल लॉन्च ही नहीं करना चाहिए। आप जिस फील्ड में उतरिए बेस्ट करने का प्रयास करिए।
तो दोस्तों जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के बाद आपको 50% पेमेंट पहले देना पड़ता है। 50% जो आपका बैलेंस बचा है, जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जिस दिन माल आपके ऑफिस में डिलीवर होगा, उस समय आपको पेमेंट करेंगे, तब माल आपका आएगा। अब माल बन के आपका रेडी हो गया, माल आपके बन के आ गया, अब इसे आपको बेचना है। बेचने का हमने माध्यम बताया, तो आप दोस्तों ऐसे दुकान दुकान पे जाके बेच सकते हैं, या दोस्तों बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। आज ई कॉमर्स कंपनियों का जमाना है, सब लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो सारी कंपनियों पे लॉग इन आईडी बना के वहां ऑनलाइन बेचिए। और दोस्तों आप अगर बहुत पैसा आपके पास है तो अपना ऐप लॉन्च करके वैसे बेच सकते हैं। जैसे भी हो, आपको बेचना है उस ढंग से आप इसे बेच सकते हैं, अपना ब्रांड की ब्रांडिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा, लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, आपकी क्वालिटी बढ़िया आएगी, डिजाइन बढ़िया लगेगा, कलर बढ़िया लगेगा, लोग अपने आप अट्रैक्टिव होंगे और धीरे धीरे आपका ब्रांड बनता चला जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ पैसे आपके वेस्ट नहीं है। अगर वहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, किसी कारण बस नहीं चला पाए, तो सारा पैसा फ्लॉप हो जाएगा। अब इसमें आपका क्या लगा, 3,500 आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने में लगा, और जीएसटी में जो लगा होगा 1,500 रुपए, बस 5,000 रुपए में सब कुछ हो गया। अब आप प्रोडक्ट बनवाएं, तो जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है, यानी कि इफ आप बिजनेस नहीं कर पाते तो जब चाहेंगे तब बेच देंगे, आपका पैसा बेकार जाएगा, तो फिर 5,000, बाकी कोई पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। ये मार्केटेड बाई बिजनेस करने में यही फायदे हैं। तो इसीलिए हम दोस्तों कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम क्यों डालें, जब हमारा वही बिजनेस कम पैसे में शुरू हो जाएगा, वही क्वालिटी हमको मिल रही है, तो इस ढंग से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके मन में एक विचार होगा, अरे यार जल्दी से बताओ कितनी लागत आएगी और कितना हमको प्रॉफिट आएगा। दोस्तों ये रेट इसलिए नहीं क्लियर किया जाता है, ये वीडियो आपके पास 1 महीने बाद पहुंच रही है, 6 महीने बाद पहुंच रही है, उस समय रॉ मटेरियल का क्या रेट है, उस समय टर्म कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे रेट डिसाइड नहीं किया जाता। बस इतना मान के चलिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका डबल आपको फायदा होगा सारे खर्चे काटने के बाद। यानी कि आपकी जो प्रॉफिट होगी, नेट प्रॉफिट, यानी कि सारे खर्चे काटने के बाद वो 2 गुना होगा। जितने में आपका बनेगा उसका 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों चप्पल की बात करें, ये कितने का है, 240 रुपए का है। अब ये कितने का है, वो 180 रुपए का है। अब दोस्तों ये कितने का है, 170 रुपए का है। तो चप्पल अब सस्ते नहीं रह गए, 100 रुपए के नीचे तो कोई चप्पल है ही नहीं, कोई स्लीपर है ही नहीं। अगर आप क्वालिटी के लेते हैं तो 200 के ऊपर है, अच्छे डिजाइन में लेते हैं तो 200 रुपए के ऊपर है। तो इसलिए इनकम अच्छी है, इनकम में कोई वो नहीं है। और ये कोई दोस्तों सड़ने वाली चीज नहीं है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, सड़ने वाली चीज नहीं है। इसलिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, इस बिजनेस में घाटा नहीं होगा। आप अपने बिजनेस की अगर शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों इसमें कैरियर बेटर है। अब दोस्तों हमारे बताने में हो सकता है आपको कम समझ में आया हो दोस्तों, या हम प्रोफेशनल अभी है नहीं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं, कहीं पे कोई टूट हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। फिर भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए ये बिजनेस करने से रिलेटेड, तो जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, जब हम बिजनेस को कर सकते हैं तो हमारे पूरे भारतवासी का हर एक इंसान वो बिजनेस कर सकता है, सबके अंदर वो क्षमता है। तो मित्रों आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, अपने कैरियर की शुरुआत करिए और अपने लाइफ में कुछ नया करके दिखाइए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।